She hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. और तुम घर हम हो जाते, दर्द दिलों के तुम हो जाते, मैं और अब चुप हो जा, मुझे भी रुलाने का इरादा है क्या? बस बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों की मौत मेरी हाथों लिखी है। मेरी खुशियों में आग लगाने वाला सिर्फ एक नहीं था, आप भी थे। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने जो भी कहा मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें माफ कर दूं? तुम जैसे गद्दार को? तुम्हारा तो मर जाना ही ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पे गन पॉइंट करने की? अगर मेरे बच्चे और मेरे ते को कुछ हो जाता ना, तब मैं तुम्हें जान से मार देता। आप सिर्फ पैसों से प्यार करते हो, जो पैसों के लिए अपनी बीवी और बच्चों को भी छोड़ सकता है। हाँ, मैंने ऐसा किया, पैसों के लिए तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया, मरने का नाटक किया। आप सच में क्यों नहीं मर गए? आप मुझे और मॉम को छोड़ के चले गए। मॉम और मैं कितना रोए आपके लिए। आपके बिना एक एक दिन गुजारना कितना मुश्किल था डैड। तुम रोती थी मेरे लिए? मैं तुम्हारी मॉम के पास गया था तुम्हें लेने के लिए, पर उसने मना कर दिया तुम्हें ले जाने से। मॉम आखिर मुझे आपके साथ क्यों भेजती, आप जैसे मतलबी इंसान के साथ? किसी का पता नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझसे या फिर स्लश फंड से प्यार करते थे आप? आपने पैसों के अलावा कभी भी मॉम को और मुझे टाइम नहीं दिया। जिस दिन मॉम की डेथ हुई उस दिन आप आए थे मॉम से बात करने के लिए। आपने मेरी मॉम की जान ली है। जंकुक के साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। आपने मेरी मॉम की जान ली है। सिर्फ आपकी वजह से मॉम मुझे छोड़ के चली गई। बताओ आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मॉम को मैंने नहीं मारा है। मैं बस उससे इतना पूछने गया था कि तुम्हारा स्लश फंड कहाँ रखा है। उसे स्लश फंड कहाँ रखा है ये ना बताना पड़े, इसलिए उसने जहर खा लिया था मेरे सामने। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मॉम की मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हो। बहुत हुआ। बहुत देर से देख लिया तुम दोनों बाप बेटी का। मेरी तेज के ऊपर से गन हटाओ। अब चलो जल्दी से बता दो कि स्लश फंड कहाँ रखा है, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। लगता है तुम्हें मेरे ही हाथों मरना है। जंकुक उसे मारो मत, पुलिस आ गई है इन्हें लेने। तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको मार दूंगा मैं। इन्हें बाद में मारना, पहले तुम दोनों हमारे साथ जेल चलो। इसे पहले हॉस्पिटल लेकर चलो। ये तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। फिर पुलिस वहाँ से मिस्टर किम को ले जाती है। इंस्पेक्टर मुझे मेरी बेटी से कुछ बात करनी है। ठीक है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। मैडम हम आपके आसपास ही हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर इसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो हम इसे पकड़ लेंगे। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो बेटा। मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। मैंने पैसों के लालच में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। मैं जानता हूँ मैं बहुत गलत हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझसे माफी मांगने की, क्योंकि मैं आपको माफ नहीं करने वाली। आप गलती करते रहे और मैं आपको माफ करती रहूं। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और ये बात आज मुझे समझ में आ रही है। मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको इतनी गलतियों के बाद भी माफ कर दूं। आपके और मॉम के जाने के बाद मैंने सिर्फ तकलीफ झेली है, सिर्फ तकलीफ। टाइम खत्म हुआ, चलो अब हमारे साथ। मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, पर तुमसे माफी मांग ली, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो ये आप भी मान लो, मैं भी भूल चुकी हूँ कि मेरे भी कोई डैड थे। अच्छा है कि तुम मुझे भुला दो और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहो। फिर पुलिस
के डैड को लेकर वहाँ से चली जाती है। ते शांत हो जाओ, अब सब कुछ ठीक है। ते चुप हो जाओ, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मेरी किस्मत खराब क्यों है इतनी? ते शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है अब। ते रोना बंद करो, अब जो भी होगा तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, ओके? सब अच्छा होगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुगा, शुगा, तुम ठीक तो हो ना? उठो। अभी तक शुगा को होश नहीं आया क्या? नहीं भाभी, शुगा को होश आया था। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि वो आराम कर सके थोड़ी देर और। ते शुगा को आराम करने दो, शुगा को आराम करने दो। चलो हम भी घर चलते हैं, तुम भी आराम कर लो। ते जंकुक, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जिमिन है यहाँ पर शुगा के लिए? हाँ, मैं हूँ अपने शुगा का ध्यान रखने के लिए। आप दोनों जाओ ना घर। नहीं, मैं रुक जाती हूँ शुगा के लिए। भाभी भैया के साथ घर चली जाओ, बहुत ही कमजोर सी थकी हुई सी नजर आ रही हो। मॉम ने देख लिया ना आपको इस तरह तो बहुत डांटेंगी। जिमिन बिल्कुल सही कह रही है। चलो घर चलते हैं, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। अच्छा है, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है ना। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारी बेटी कितनी लकी है, उसे शुगा जैसा पार्टनर मिला है। सही कहा तुमने, मैंने शुगा को पहली बार पहचानने में गलती कर दी थी। जो हमारी बेटी के लिए अपनी जान दे सकता है, वो हमारी बेटी को कितना खुश रखेगा। हम जिमिन के लिए कभी भी शुगा जैसा पार्टनर नहीं ढूंढ पाते। मुझे मेरी बेटी पे गर्व है, उसने अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चुना है। हमारे दोनों बच्चों ने अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। मैं उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने सही कहा, मैंने भी देखो स्टार्टिंग में गलत समझा, पर वो बहुत अच्छी है। हमारे जंकू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सही कहा, तेज जंकू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और शुगा जिमिन के लिए। ते तुम कब तक अपने डैड के बारे में सोचती रहोगी, मुझसे बात नहीं करोगी? ते ज्यादा मत सोचो उनके बारे में, अब सब कुछ ठीक है। अगर डैड को मेरी फिक्र होती तो वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते। डैड ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे और मॉम को अकेला छोड़ दिया, मरने का नाटक किया। ऐसे कौन से डैड है जो ऐसा करते हैं? एक तुम्हारे डैड है जो तुमसे और जिमिन से कितना प्यार करते हैं। ते अब वो तुम्हारे भी डैड है। ऐसे इंसान के बारे में क्यों सोचना जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता? जंकुक, एक बात और जो मुझे तुमसे कहनी है। जिस तरह डैड ने अपनी गलती मान के खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, मैं भी करूंगी। उस तरह मैं भी खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों की जान ली है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे इस तरह छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता थे। और आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या है? पुलिस तुम्हारे हाथ में है थे। पुलिस तुम्हें जेल में कैसे डालेगी? पुलिस तो तुम्हारे हाथ में है ना। जंकुक, मैं तुम्हारे साथ एक सिंपल लाइफ बिताना चाहती हूँ, जिसमें तुम हो, हमारे बच्चे हो। इसका पश्चाताप करना भी तो जरूरी है ना। फिक्र मत करो, अभी नहीं, बेबी होने के बाद ही जाऊंगी। अभी इसकी बात मत करो, बाद में सोचेंगे ये सब। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जा। अभी आगे का मत सोचो, अभी हम दोनों साथ में ना, तो ये पल एंजॉय करो बस। इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। चलो भी किस करो ना मुझे। एक और बात के लिए भी मैं परेशान हूँ, मेरे स्लश फंड के लिए। तुम भी ना मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? सुन तो रहा हूँ, और मुझे पता है तुम उसे भी जल्दी ढूंढ लोगी। एक जगह है जहाँ पर हो सकता है स्लश फंड, मेरा दिल कह रहा है वहीं पर है। हाँ तो वहीं पर होगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो इस चीज के लिए। और सो जाओ, तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। हाँ तुम सही कह रहे हो, गुड नाइट।
से सो रहे हो शुगा, अब तो उठ जाओ। पता नहीं इस इंजेक्शन का असर कब तक रहेगा। मुझे लगता है तुम अब सुबह उठोगे, मैं भी सो जाती हूँ जाके। बिना गुड नाइट विश किए कहाँ जा रही हो? तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी जाके सो जाती हूँ, तुम्हें क्यों जगाना? तुम्हें इस तरह सही सलामत देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं बचता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, सब कुछ ठीक है अब। मुझे बहुत डर लग रहा था उस कर्ज की वजह से अगर मैं तुम्हें खो देता तो। और जो तुमने मेरे लिए किया है मैं वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकती। तुम श्योर हो यहाँ पर है स्लश फंड? तुम ये जगह पहले से जानती थी? मेरी और मॉम की पुरानी वीडियोस देखी, उसमें मैंने ये जगह देखी। तुम्हारा अंदाजा हमेशा सही होता है। ये तो बहुत सारा पैसा है। जानती हूँ ये बहुत सारा है। तुम इसका क्या करने वाली हो, तुमने सोचा है? जिसको पैसे की जरूरत है उन्हें दे दो, एनजीओस में दे दो, अनाथ आश्रम में दे दो, और जो बाकी बचेगा उसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। इस स्लश फंड की वजह से मैंने बहुत लोगों को खोया है, अब और किसी को नहीं खोना चाहती। 9 महीने तक मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, तुम्हारी जिम्मेदारी है सब कुछ मेंटेन करके रखना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो मैं तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ, मैं प्रेगनेंसी की वजह से नहीं आ सकती, और उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी तुम्हें संभालना है। मैं जब तक नहीं हूँ तब तक तुम संभाल लो। मैं तो संभाल लूंगा, पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद को पुलिस के हवाले क्यों कर रही हो? जो मैं अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, बस मैं बस इतना जानता हूँ, तुम जो भी करोगी सही करोगी। मैंने कहा रुको शुगा, रुको अभी। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे अंदर नहीं जाना है। मुझे छोड़ो जिमिन। शुगा मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो, चलो अंदर। मुझे छोड़ो जिमिन, मैंने कहा चलो अंदर। तुम डेंटिस्ट के पास जाने से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि मुझे डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है, उनकी मशीनों से डर लगता है। मेरे दांत बिल्कुल ठीक है जिमिन, तुम्हारे दांतों में कीड़े लग गए हैं। अगर तुम अभी डेंटिस्ट के पास नहीं गए तो तुम्हारे दांत गिर जाएंगे। और मैं ऐसे लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी जिसके दांत नहीं है, वरना सब मुझे चिढ़ाएंगे, इसका बॉयफ्रेंड तो दत्त उड़ा है। जिमिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? रूल अब तो ये होता है कि तुम्हारा पार्टनर जैसा भी है तुम उसे वैसे ही अपनाओ। कम ऑन शुगा, मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाले हस्बैंड के दांत ना हो। तुम दोनों का ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो हमें भी बता दो, हम लोग बाहर कहीं खाने पे चले जाते। अरे तुम सब कब आए? मैंने तो तुम लोगों पे ध्यान ही नहीं दिया। कब आए तुम लोग? जब से तुम लोग ये ड्रामा कर रहे हो तब से हम यहाँ पर बैठे हैं। तुम तीनों वहाँ बैठे हुए कितना अजीब लग रहे हो, उठो भी वहाँ से। भाई तुम दोनों अपना ड्रामा जल्दी खत्म करो, खाने भी जाना है। तब से हम तीनों यहाँ बैठ के देख रहे हैं, तुम दोनों का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा है। क्या हुआ जिमिन, क्यों परेशान हो तुम? शुगा के दांत में कीड़े लग गए और मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, जा नहीं रहा है। शुगा जिमिन गलत क्या कह रही है, तुम उसके साथ जा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं जाना, छोड़ो जिमिन मुझे। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मैंने कहा ना शुगा रुको। जिमिन मुझे डर लगता है। भाई चला जा डॉक्टर के पास, वरना सब लोग कहेंगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ये टूटी हुई खिड़की क्या कर रहा है। अच्छा अगर तुम डॉक्टर के पास चलोगे तो मैं तुम्हें हक दूंगी। लो शुगा, कितना अच्छा ऑफर मिला है, जाओ चले जाओ अब तो। मेरी जब मर्जी मैं तब जिमिन को हक करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी ऑफर वाली बात है। बस बाहर तू
हुआ? आप तो मुझे इरिटेट कर रहे हो। मेरे साथ अभी चलो वरना मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। जिमिन रखो। शुगर जिमिन से नहीं बच सकता कभी भी। ये जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट है इससे हम बहुत ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इसे इजीली रिसाइकल भी किया जा सकता है। इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा और इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको और कुछ भी दिखाता हूँ, ये इसका ग्राफ। इससे हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा और डैमेज कम होगा। सो ये ग्राफ है, आप सब देख लो एक बार। वो मिस्टर जियोन, इनकी वाइफ कितनी सुंदर है ना। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मैं नहीं कहा था अपनी वाइफ को फोटो भेजने के लिए। देखो कितने प्यारी हस्बैंड है मिस्टर जियोन। हम सब बाद में बात करेंगे इस बारे में, आप सब अभी जा सकते हैं। ये बिना मीटिंग के बीच में फोटो भेज दी। इधर देखो। मॉम, ये सब क्या है? बेटा तुम्हारे फ्रूट्स हैं, ये सब खाने के बाद ये खाना तुम्हारे बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। पर मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा, मैं यही नहीं खा पा रही। जितना कहा है उतना करो, सारा खत्म करके फ्रूट्स खा लेना, ओके? मैं सुबह से खा ही रही हूँ। हाँ तो तुम बस खाने पे ध्यान दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डिलीवरी के टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए। तुम्हारे अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम होगी। ठीक है तो फिर जैसा आप कहो। नाइन मंथ्स कितनी जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चला। आ, आ, मुझे पेन अचानक से स्टार्ट हो गया। आ, 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 बेबी को आने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। क्या नाम रखूं अपने बेबी का? हेलो, हाँ बोलो जिमिन, क्या हुआ? भाई हम भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी जल्दी से आ जाओ। भाभी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ओके जिमिन, मैं अभी आता हूँ। तुम अब रेस्ट करो, बहुत ज्यादा ही थक गई होगी है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा डर लग रहा था। तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता ना, इसलिए मुझे भी दर्द हो रहा था। थैंक यू सो मच ते, मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। फैमिली और प्यार तो तुमने मुझे दिया है, थैंक यू जंगकुक। हाँ ये तो अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ये फैमिली बड़ी भी कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है गंदा आदमी। एक्सक्यूज मी सर, ये आपका बेबी। हमारा बेटा देखो कितना क्यूट है। ये कितना छोटा है, डर लग रहा है लेते हुए। कांग्रेचुलेशंस तुम दोनों का। बेबी कितना क्यूट है, बिल्कुल जंगकुक पे गया है ना। इसका मुंह बिल्कुल जंगकुक की तरह है, आंखें तो बिल्कुल भाभी की तरह है। बेबी बहुत ज्यादा क्यूट है। मम्मा बेबी का नाम क्या है? बेबी का नाम अभी हमने नहीं रखा, तुम बताना हम बेबी का नाम क्या रखें। ते बेटा क्या हुआ? तुम बहुत ही परेशान लग रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रही, क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, बस ते थक गई है इसी वजह से। सही कहा, देखो आराम की बहुत जरूरत है अभी। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना दी, क्या हुआ? जंगकुक तुम्हें याद है मैंने 9 मंथ्स पहले तुम्हें क्या कहा था? नहीं दे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी जंगकुक, और आप सब भी फिक्र मत करना, बेबी का ध्यान रखना। दी पर आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे इस तरह छोड़ के जाना सही रहेगा क्या? मैं अपने बेबी को अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, उसके साथ उसके डैड है ना। जंगकुक बेबी का ध्यान रखना बहुत, उसे मेरी याद भी मत आने देना। और हाँ इसे मम्मा कहना सिखा देना, जब मैं आऊँ तो इसके मुंह से मम्मा सुन सकूँ। मैं अकेले कैसे करूँगा सब कुछ ते, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। फिक्र मत करो ते, मैं तुम्हारी बेबी का पूरा ध्यान रखूंगी, उसकी रोज फोटो भेजूंगी। आप भी फिक्र मत करो, मैं उसे मम्मा कहना सिखाऊंगी। तो फिर चलो एक फैमिली फोटो हो जाए। तो फिर चलो सब आ जाओ। फिर ते कुछ दिनों बाद खुद को पुलिस के हवाले कर देती है और दूसरी तरफ जंगकुक और पूरी फैमिली बेबी का बहुत ध्यान रखती है।
फाइनली ते आज वापस आ रही है। जंगू का आज बहुत ज्यादा खुश है। अब रोज रात में रोना बंद, तेरे को लेने गया है वो। बेटा सोफिया, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रही हो? क्या हुआ बेटा सोफिया, क्या सोच रही हो तुम? मॉम आ रही है, मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं? सही कहा, ते के वेलकम के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। चलो हम ते के लिए कुछ सरप्राइज बनाते हैं। आपने सही कहा, कुछ बिल्कुल अच्छा सा जो मॉम को देखते ही पसंद आ जाए। तुम मुझे खींच कर कहाँ लेकर जा रहे हो शुगा? आओ ना जमीन, यहाँ पे बैठे थोड़ी देर, कितनी सुंदर जगह है। सच कहा तुमने, ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं है, तुमसे कम। आज का दिन बहुत अलग सा है, बहुत अच्छा है ना? जमीन, तुम्हारे शू लेसेस खुले हैं। आज का दिन इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आज दी वापस आ रही है। तुमने सही कहा, भैया लेने गए हैं भाभी को। ये क्या है? हमारा कॉलेज खत्म हो चुका है, दी भी वापस आ रही है। अब ये बिल्कुल सही टाइमिंग है। जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ शुगा, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बेबी, वो देखो सामने, मम्मा। मम्मा को बुलाओ अपने पास। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है ना, बड़ा भी और शरारती भी हो गया है। मम्मा बोलो, मम्मा। मम्मा बहुत बुरी है ना, अपने बेबी को छोड़ के चली गई, अब कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा हमेशा अपने बेटे के साथ रहेगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़ के। थैंक यू जंगकुक, तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड और एक बहुत अच्छे डैड हो। पर ते तुम्हारे बिना ही सब कुछ मुश्किल था, सब कुछ मुश्किल था, फिर भी तुमने अच्छे से संभाल लिया। आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम दोनों ने मेरी वजह से शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि आप नहीं थी भाभी हमारे साथ। हम आपके बिना कैसे कर सकते हैं? और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मेरे लिए तो सिर्फ आप ही मेरी फैमिली हो। ये दोनों कह रहे थे जब तक तुम नहीं आ जाती वापस तब तक ये दोनों शादी नहीं करेंगे। अच्छा जल्दी आ गई, वरना लेट आई होती तो ये दोनों इंतजार ही कर रहे होते। खैर, अब शादी की तैयारियां शुरू करवाओ। तेने सही कहा डैड, अब शादी की तैयारी शुरू करवानी चाहिए। सोफिया और कुक कहाँ पर है? कुक यहाँ पर रो रहा था तो सोफिया उसे रूम में लेकर गई है। अच्छा, वो भीड़ की वजह से रो रहा होगा, कभी गया नहीं है ना भीड़ में, इसलिए सोफिया उसे रूम में लेकर गई है। उसे सुला के नीचे आ जाएगी। तुमने सही कहा, दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तुम बताओ जेहब, कैसे हो? कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? अच्छा चल रहा था, अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छा चलेगा। और तुम्हारा सिंगल रहने का कब तक इरादा है? तुम भी जल्दी शादी कर लो। अभी कुछ दिन और सिंगल रहूंगा, उसके बाद। कम ऑन शुगा, फाइनली आज हमारा दूल्हा अपनी दुल्हन लेकर ही जाएगा। अरे वो सब छोड़ो, उधर देखो, दुल्हन आ गई।
मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, तुम रखोगे ऑफ कोर्स। मैं जिमिन का पूरा ध्यान रखूंगा।